अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में खैर और आबाद होंगे। तो यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है मेरी ननद के घर की तरफ, और मेरी ननद का जो घर है वो बागलकोट में है। और अभी हम लोग जा रहे हैं बागलकोट। और यहाँ पर जब भी हम इस रास्ते से गुज़रते हैं तो ये जो है हमें ज़रूर मिलते हैं। तो ये से मुराद ये भाई नहीं है, ये जो पेरू बेचते हैं यानी जाम, तो ये लोग जो है ज़रूर मिलते हैं और हम हर मर्तबा खड़े होकर ज़रूर खाते हैं। और यहाँ हम पूछ रहे थे इन भाई से कि आप कितने साल से ये पेरू बेच रहे हैं, तो वो बता रहे थे कि तकरीबन 28 साल उनको हो गए हैं इसको बेचते हुए, यानी बचपन से ही शायद ये काम में लगे हुए हैं। और रास्ते से हम लोग गुज़र रहे हैं और रास्ता भी निहायत ही अच्छा है, बिल्कुल यहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं है किसी किस्म की। तो पहले ज़माने में जब भी कहीं दूर का सफ़र होता था तो रास्ते इतने ख़राब होते थे कि पहुंचने में इतनी ज़्यादा देर होती थी। रास्ते की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। लेकिन आजकल देखिए माशाल्लाह थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से वहाँ पहुँच सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम पहुँच गए बागलकोट। तो ये है रास्ता बागलकोट जाने का, और हम लोग अपनी नंद के घर की तरफ जा रहे हैं। तो रास्ता देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है। उनके घर के पास जो रास्ते होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो यहाँ से गुज़रते हुए हम पहुँच गए हैं अपने नंद के घर, और माशाल्लाह इनका घर जो है निहायत ही खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बनाया है इन्होंने अपना नया घर। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं। तो सब लोग हमारे इंतज़ार में खड़े हुए थे और सब ने बहुत खुशी से हमारा इस्तकबाल किया। और हम सब लोग आपस में एक दूसरे को गले मिला हमने और एक दूसरे की खैरियत मालूम की। और फिर हम लोग आ गए हैं अपने कमरे में। तो थोड़ा बहुत फ्रेश होने के बाद मैं और सब लोग हम नीचे आ गए थे, और यहाँ पर अभी हम बैठे हैं। तो दुल्हन की यहाँ पर कुछ रस्में चल रही हैं। तो तकरीबन एक हफ़्ता तक ये जो है रस्में चलती हैं, और इस चौकी पर दुल्हन को बिठाया जाता है, और इस चौकी पर बिठा के उनको जो है फूलों के हार पहनाए जाते हैं। और वैसे ये चौकी जो है बहुत ज़्यादा पुरानी थी, तो इसकी वजह से ये टूट गई थी। फिर बाद में जो है नई चौकी भी लेके आए थे। तो ये जो तख्ती आप देख रहे हैं इसे चौकी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसे जो है इस तरह से रखा जाता है, इसके ऊपर एक कपड़ा उड़ाया जाता है, फिर जो है लाकर दुल्हन को इसके ऊपर बिठाया जाता है। और फिर सब लोग जो है दुल्हन को हल्दी वगैरह लगाते हैं। तो तकरीबन 1 वीक जो है हल्दी लगाया जाता है दुल्हन को, और ताकि दुल्हन के फेस पे ग्लो आए। वैसे आजकल हल्दी से किसी को ग्लो नहीं आता है, उल्टा स्किन ख़राब हो जाती है, चेहरे ख़राब लगने लगते हैं, बहुत ही बेकार सी सूरत बन जाती है जब तक शादी आती है। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे क्या करते हैं कि हम जो है ज़्यादातर हल्दी में बेसन मिलाते हैं, और सिर्फ रंग देने के लिए इसमें थोड़ी बहुत हल्दी मिलाई जाती है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी इसमें मिलाया नहीं जाता है, ज़्यादातर इसमें बेसन ही होता है। और यहाँ पर सारी सजावटें चल रही हैं, सब कुछ रखा जा चुका है। अभी दुल्हन आके यहाँ पे बैठेंगी और हम इसे जो है फूलों के हार पहनाएंगे। तो यहाँ का रिवाज कुछ इस तरह का है, जब शादी को एक हफ़्ता रह जाता है तो यहाँ के जो लोग होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जैसे फूफियाँ हो गई, खाला हो गई, या कोई भी हो गए, ज़्यादातर जो नज़दीक के लोग होते हैं वो सारे लोग जो है दुल्हन को तरह तरह के खाने बना कर लेके आते हैं और दुल्हन को जो है खिलाते हैं। और इस तरह से यहाँ पर रस्में की जाती हैं, और उसमें मामियाँ भी शामिल होती हैं। लेकिन चूंकि हम लोग बहुत ज़्यादा दूर होते हैं तो हमसे जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो पकवान पका कर लेके आते हैं उसको यहाँ पर कहते हैं मंजा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पकवा कर लेके आई थी, बहुत मज़ा आया खाने का भी मज़ा आया और आकर रस्में देखने का भी मज़ा आया। और इस तरह से देखे हुए मुझे बहुत साल बीत गए हैं, बहुत साल हो गए मैंने किसी की शादी अटेंड नहीं की हैं। और इस किस्म की रस्में वैसे हमारे यहाँ पर होती भी नहीं है। हमारे यहाँ पर एकदम बहुत ही लाइट किस्म की शादियाँ होती हैं, जिसमें कुछ भी नहीं होता है। कोई रिश्तेदार किसी को खाने पका कर नहीं लाता है, और ना ही कोई किसी को दावतें देकर बुलाते हैं। बस वैसे ही हमारी जो है यहाँ पर शादियाँ हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे किस्म के रिवाज हैं, कितना जो है सब लोग प्यार दिखा रहे थे अपना। तो मुझे तो देखकर बड़ी ही खुशी हुई, और यहाँ के रस्म व रिवाज, यहाँ के लोगों का आपस में प्यार और एक दूसरे के लिए केयर, ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे दिलों का हाल तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन लोग तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, आपस में दिखाई दे रहे थे। वैसे तो अभी मैंने इनको हार पहनाया और मैं यहाँ पर इनको अच्छी तरह से हल्दी लगा रही हूँ, और मज़ा आया मुझे बहुत हल्दी लगा के। वैसे दुल्हन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्यारी है माशाल्लाह। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैं जहाँ जहाँ जगह खाली थी वहाँ पर भी मैं इनको हल्दी लगा रही थी, हाथों पे, पैरों पे, हर जगह हमने इनको हल्दी लगाया, बहुत मज़ा आया। और इस तरह से यहाँ पर पैसे भी वारे जाते हैं और सब लोगों ने हल्दी लगाया। इस तरह से यहाँ पर रोज़ रस्में की जाती हैं तकरीबन 7 दिनों तक, जब तक जो है शादी का दिन नहीं आ जाता।
और फूल जो है यहाँ पर शाम होने से पहले ही पहनाया जाता है। वैसे हर जगह का यही रिवाज है जहाँ पर भी इस तरह की रस्में होती हैं। शाम होने से पहले ही फूलों को जो है पहनाया जाता है, यानी मगरिब की अज़ान होने से पहले फूल जो है पहनाए जाने चाहिए इस तरह से। और ख़ानम ने भी यहाँ पर खूब दिल भर के इनको हल्दी लगाई। पहले तो ये एक उँगली से लगा रही थी, फिर इन्होंने जो है पूरा हाथ का अपना इस्तेमाल किया जब हमने इनको बताया कि पूरे हाथ से लगाओ। तो अभी हमने सब ने फिर हल्दी खेली, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मज़े किया और फिर मैं यहाँ पर ऊपर आ गई हूँ ताकि जो भी सामान लेके आए हैं उसको मैं थोड़ा चेक करूँ। और वैसे इस मर्तबा जो है बहुत सारी चीज़ें मेरे घर पे ही रह गई थी। पैकिंग तो मैंने कर ली थी, लेकिन बहुत सारी और मेरी पैकिंग रहती थी। छोटी-मोटी चीज़ें जो थी, शैम्पू, क्लिप्स वग़ैरह, वो सारे रह गए थे घर पे। और फाउंडेशन सबसे इम्पोर्टेंट वो नहीं लेके आई थी मैं, और ना ही मेरे पास कुछ कंसीलर था, कुछ भी नहीं था। और इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा था, क्योंकि हमेशा मेरी पैकिंग जो है एंड मोमेंट पे ही होती है। ज़्यादातर मैं पैकिंग जो है लास्ट मोमेंट पे ही करती हूँ, और वैसे मैंने कर ली थी, लेकिन जो रह गई थी वो तो फिर घर पे ही रह गई। तो यहाँ पर चेंज वगैरह करके हम आ गए, अभी है डिनर का टाइम, तो हम सब बैठकर मज़े से अपना डिनर एंजॉय करेंगे। तो ये था आज का मेरा बड़ी मज़े का वीडियो। तो आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफतें और मुसीबतों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।